हेलो स्टूडेंट्स, सो 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर चुके थे। तो पार्टनरशिप में हम लोग पार्टनरशिप क्या होती है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड पार्टनरशिप जो फंडामेंटल्स जो अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप के, वो हमने देख लिया। गुडविल क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया। अब धीरे धीरे हम लोग पार्टनरशिप में अंदर की ओर प्रवेश करते चले जा रहे हैं, एंट्री करते चले जा रहे हैं। और आज जो हम आपके बुक का नेक्स्ट जो पार्टनरशिप पार्ट का जो तीसरा पार्ट है, एंड दैट इज योर न्यू पार्ट, जो है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एंड हम सीखने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब होता है जो प्रेजेंट में पार्टनर्स है ना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए नया टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म्स का फिर से क्या करना, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना, चेंजेस करना। इसका मतलब होता है, क्या होता है सर? देखिए हमने आपको सिखाया था कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स है। पार्टनर्स ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर क्या है, सी है। ठीक है, पार्टनर ए और पार्टनर बी और पार्टनर सी है, और इनका कोई रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। ठीक, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। ठीक है, इन्होंने कुछ अलग अलग कैपिटल भी लगाया होगा, कोई कम लगाया होगा, ज़्यादा लगाया होगा, काम भी करते होंगे, सारा चीज़ हुआ होगा। जितना भी इनका रूल्स रेगुलेशन होगा उसके बीच में क्या हुआ होगा, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इनके बीच में क्या हुआ होगा, बाकायदा डीड हुआ होगा। ठीक है, यही पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है। मान लो इन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक इन्होंने इसी प्रकार के रेशियो में, इसी तरह के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम किया और उसी पुराने डीड को क्या किया, इन्होंने चलाया। ठीक, 10 साल बाद इन्हों को रियलाइज हुआ यार जो पुराना नियम का, देखो हर चीज पे चेंजेस तो होता है, समय के साथ हर चीज चेंज होता है। आपका सिलेबस ही बदलता है, प्रकृति बदलता है, वातावरण, काम करने का ढंग बदलता है, सब चीजों का जो तरीका है वो सब क्या होता है, बदलता है समय के साथ। वैसे ही इनका ही बिजनेस जो हुआ, कुछ भी रहा होगा, इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम जो भी रहा होगा, इन्होंने डिसाइड किया यार इतने दिन से हम 3:2:1 में काम कर रहे हैं, कुछ कैपिटल्स लगा रहे हैं, हम पुराने डीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब पुराने डीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया यार अब कुछ चेंजेस लाना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस लाना चाहिए, कुछ चेंजेस करना चाहिए। अब हम लोग तीनों पार्टनर है ना, ए बी सी, हम लोग तीनों जो पार्टनर्स है, अब हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करेंगे। हम पहले 3:2:1 करते थे, प्रॉफिट शेयर बांटते थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई और रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, 2:2 किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 में लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। इस प्रकार से प्रॉफिट बांटेंगे और जो पुराना पार्टनरशिप डीड है उसको हम लोग क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे। देखो जब भी कभी भी पार्टनर लोग क्या करेंगे, पुराना पार्टनरशिप फाड़ के फेंक देंगे और नया पार्टनरशिप डीड बनाएंगे हम। अब नया क्या करेंगे, नया पार्टनरशिप डीड बनाएंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो इस प्रकार जब पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पार्टनर्स है ना, तो यहाँ पार्टनर कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, पार्टनर 3 थे, ए बी सी अभी भी 3 है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देंगे और अपना जो भी पुराना एग्रीमेंट था उसको भी काफ़ी कुछ चेंजेस वगैरह हम लाएंगे। तो इसी प्रकार के जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस होता है उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यार ये देखने में बड़ा लग रहा है, आप बोलोगे यार कौन सी बड़ी बात है सर, चेंजेस कर दो ना, क्या परेशानी, कर देते हैं चेंजेस। भैया कर तो देते, लेकिन उसके पीछे बहुत पंचायत होता है, बड़ा परेशानी होता है। क्या परेशानी होता है सर? सबसे पहला परेशानी तो होता है गुडविल। सबसे पहला परेशानी किसका होता है, गुडविल का। मान लीजिए इनके फर्म का जो गुडविल रहा होगा कुल मिला के 6,000 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 6,000। ठीक है, 6,000 इनके फर्म का गुडविल रहा होगा। गुडविल की जो कीमत रही होगी, जो इन्होंने अपने दम पे अर्न करी है, जितने अपने दम पे क्या करी है, अर्न करी है, उस गुडविल की कीमत मान लो 6,000 थी, उन्होंने आका 6,000 निकला। तो अभी इस गुडविल पे इनका हक किस प्रकार का है, 3:2:1 है, यानी 3,000 इसका है, 2,000 इसका है, 1,000 इसका है। उसी प्रकार जब पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होगा तो ये गुडविल में जो इनकी हिस्सेदारी है 6,000, अब ये 2:2:1 में नहीं बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा, 2:2:1 में नहीं बढ़ जाएगा। यानी कि 6,000 को अगर आप बांटते हैं तो कितना चला जाएगा, अगर देखा जाए तो देखो पहले क्या था, पहले अगर गुडविल का शेयर की बात करें
तो पहले वाले का 3000 था, 2000 था और 1000, इसी प्रकार इनका हक था गुडविल पे, सही बात है। और अगर ये लोग चेंज कर देते हैं, जब इसको बांटोगे 6000 को, तो फिर क्या हक हो जाएगा, 2400 और फिर कितना 1200, इस प्रकार का हक नहीं हो जाएगा। यानी कि गुडविल में चेंजेस आ रहा, देखो है ना। तो मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता, अपन को कितने सारी परिवर्तन करने पड़ते। सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा यार, गुडविल जो इनका फॉर्म का जो कमाया हुआ गुडविल था, पहले इनका हक इस प्रकार था, 6000 गुडविल पर ए का हक 3000 था, बी का हक 2000 का था, ए का हक 1000 का था। लेकिन जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, तो अब इनका हक कैसे हो गया, गुडविल पे 2400 इसका है, 2400 बी का है और एक 1200 किसका है, ए का है। यानी अगर देखा जाए तो ये देखो इसके में कमी आई है, देखो इसके में डिक्रीज हुआ है, इसके में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ए के में हिस्से में क्या आई है, कमी आई है, ए के में हिस्से में डिक्रीज हुआ है, देखो डी फॉर डिक्रीज, मैंने लिख दिया डी फॉर डिक्रीज, ठीक है, डी फॉर डिक्रीज, कमी आया है। देखो कितने रुपए का डिक्रीज आया है सर, 600 रुपए का डिक्रीज आया है, सही बात है। इसका भी अगर देखा जाए तो देखो इसके में इंक्रीज हुआ है, इसकी बात की जाए तो इसके में देखो पहले 2000 हक था, 400 हो गया, यानी इसके में इंक्रीज आया है, इसके में क्या आया है, इंक्रीज आया है। वो भी कितने रुपए का इंक्रीज आया है, 400 रुपए का इंक्रीज आया है ना, बढ़ोतरी हो गया इसके गुडविल के हक में। और इसकी भी बात की जाए तो पहले 1000 था और अब कितना है, 200 रुपये है, ये 1200 रुपये, मतलब 200 रुपये इसके में भी इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हो गया, 200 रुपये इसका भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सही बात है। इसका इंक्रीज हुआ, इसका जबकि क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 600 रुपये ए के हक में 600 रुपये की कमी आ गई, बी के हक में 400 रुपये की डिक्रीज इंक्रीज हो गया और सी के हक में इंक्रीज हो गया। मतलब अगर हिस्सेदारी की अगर बात की जाए, हिस्सेदारी की बात की जाए तो ए की हिस्सेदारी में कमी आ रही है, बी के हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो रही है और सी के हिस्सेदारी में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। देखो जब कोई चीज की कमी होती है, जब डिक्रीज होता है, क्या होता है, अगर किसी पार्टनर की हिस्सेदारी में डिक्रीज होता है, पार्टनर्स की हिस्सेदारी में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइस। क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइस कहेंगे। पार्टनर वहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है, ये बात समझ में, क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस। और अगर आपको लगे वो सैक्रिफाइस पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, किसी के भी पार्टनर के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर कहेंगे। ये कहानी है इसके पीछे, गेनिंग पार्टनर्स। तो देखो ठीक है, तो ये होता है। तो देखो यार यहाँ पर किसका मैटर सामने आ गया, पहले तो अपन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उसका अपन को हिसाब किताब करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग गुडविल को क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये हमारे सामने अकाउंटिंग वाली बातें क्या हो जाती है, आ जाती है, ठीक है। ये हमारे सामने अकाउंटिंग वाली बातें होती है, जो हमारे सामने क्या हो जाती है, आ जाती है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम आ सकता है सामने, ये कहानी तो थी, ठीक है, फिर से एक कहानी गढ़ लेते हैं। इनका चेंज होने से और क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये इफेक्ट तो अलग पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से गुडविल की तो बात हमने सीख ली। इसी तरीके से इनका और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो है इनका क्या, जनरल रिजर्व। याद है मैंने पढ़ाया था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब ना बांटा गया प्रॉफिट, ना बांटा गया प्रॉफिट, यही होता है। यानी जनरल रिजर्व होता है ना, पार्टनर और जनरल कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आपस में बांट लेते, कुछ प्रॉफिट को लोग शेयर कर देते, रिजर्व में ट्रांसफर करते थे ना अपन लोग, याद होगा, मतलब रिजर्व कर देते थे, अपने प्रॉफिट को घर ना ले जाके उसको फर्म में ही रखते थे। तो उस जनरल रिजर्व पे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो लोग आपस में बांटते नहीं थे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डलवाते थे, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही पड़े रहने देते थे। तो वो प्रॉफिट पे जो हक रहा होगा उनका, वो 3:2:1 में रहा होगा। अब उन्होंने बदल दिया अपना रेशियो को, तो वो हक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो उनके जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड मान लो 1 लाख रुपए पड़ा है, तो पहले 1 लाख पे उनका इस रेशियो में हक था, अब किस रेशियो में हक हो जाएगा, इस रेशियो में हक हो जाएगा। तो भाई किसी का कम होगा, किसी का फिर वही कहानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। किसी का हिस्सा कम होगा, किसी का हिस्सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही बात है ना, हिस्सेदारी वाली बात है, ठीक। तो ये सारी कहानी बात आती है, ठीक है। इसके अलावा लॉस भी रहा होगा, अगर बिजनेस में लॉस भी, तो लॉस में भी जो उनका बर्डन है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, कि भाई पहले बर्डन इस रेशियो में था, अब बर्डन इस रेशियो में रहेगा। मतलब कहने का ये है यार कि जब कभी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पार्टनरशिप में बहुत सारे हमको चेंजेस करने पड़ते हैं, मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं। यही कारण है कि आज हम ये चैप्टर क्या करने वाले, आप लोगों के सामने पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह के बारे में देख लिया हम लोगों ने। तो देखो होता क्या है, आज हम सिखाने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने बोला ना, जिस पार्टनर का डिक्रीज हो रहा है हिस्सा,
उसको क्या मानना, सेक्रीफाइस बोलना कि वो पार्टनर त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो पार्टनर इंक्रीज हो रहा है उसको अपन मानेंगे गेन हो रहा है उसके हिस्से में। कैसे सर, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, कमी ज़्यादा। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। अब जैसे मान लो इनका जो पहले इन लोग किस रेशियो में बांटते थे, 3:2:1 में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अब इन लोग का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा या 1:3 होगा, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया। पहले लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये तो है प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो, ये भी तो एक एग्जांपल है। 3:2:1 में बांटते थे, अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम 2:1:3 के पार्टनर रहेंगे। तो देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखना। अब अगर मैं इसको ब्रेड से डिनोट करूँ, मैं बोल रहा हूँ मान लो इसमें इनके पास 6 ब्रेड है, 3 2 5 5 और 1 6 ब्रेड है इनके पास, 6 ब्रेड है, ठीक है, 6 ब्रेड इनके पास है। और यहाँ पे भी देखो 3 और 1 4 4 2 6, यानी 6 ब्रेड इनके पास है। यहाँ पर भी कितने ब्रेड है, कुल मिला के 6 ब्रेड है। सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए तीनों पहले कितना खा रहे थे, 3 ब्रेड ए खा रहा था, 2 ब्रेड बी खा रहा था और 1 ब्रेड कौन खा रहा था, सी खा रहा था। यानी कि ये 3 ब्रेड खा रहा था, ये 2 ब्रेड खा रहा था और ये कितना ब्रेड खा रहा था, 1 ब्रेड खा रहा था। अब क्या हुआ, अब ये 2 ब्रेड खा रहा है, ये जो है 1 ब्रेड खा रहा है और ये जो है 3 ब्रेड खाने लगा, ठीक है। अब मुझे बताइए पहले 3 ब्रेड खा रहा था, अब कितना ब्रेड खा रहा है, सर ये 2 ब्रेड खा रहा है। कितना ब्रेड खा रहा है, 2 ब्रेड। बताओ इसने कितना सेक्रीफाइस किया, क्या किया ना, इसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया सर, एक इसने सेक्रीफाइस किया, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। आई बात समझ में, इसने क्या किया, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, ओके, सेक्रीफाइस किया। बी देखो पहले कितना खा रहा था, 2 खा रहा था और आज कितना खा रहा है, देखो बेचारा 1 खा रहा है। इसने भी क्या किया, सेक्रीफाइस किया। यानी बी ने भी क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। वो भी कितने का सेक्रीफाइस किया, 1 का सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं किसकी बात करूं, सी की बात करूं, तो सी देखो पहले कितना खा रहा था, 1 ही खा रहा था, आज ये कितना खा रहा है, 3 खा रहा है। मतलब कितना गेन कर रहा है, देखो 2 ज़्यादा खा रहा है, 2 ज़्यादा खा रहा है। यानी इनका रेशियो क्या निकला, यानी देखा जाए तो ये लोग ने 1 का सेक्रीफाइस किया, इसने रेशियो मत बोलो, इसने 1 सेक्रीफाइस किया, इसने क्या सेक्रीफाइस किया, इसने क्या किया, गेन किया। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि वो फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अगर वो सेक्रीफाइस कर भी रहा है तो आप बोलोगे अरे कितना दुख की बात है सर, देखो ना ए के साथ गलत हुआ, बी के साथ गलत हुआ, देखो ना सी तो मजा मार रहा है। ना ना ना, एक्चुअली क्या होता है, इन लोग ना अपना हिस्सेदारी बेचते हैं। अगर आप कोई सेक्रीफाइस करेगा तो अपना हिस्सा बेचेगा। अब मैं हिस्से की बात अगर करूँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास ज़मीन है, आप इस ज़मीन में रह रहे हो, ठीक। अब आपको अपने जगह को बेचना है, तो आप इतना जगह किसी और को क्या कर दिया, आपने सेल कर दिया। तो अब आप कितने में रह रहे हो, इतने में रह रहे हो, मतलब आपने इतना सेक्रीफाइस कर दिया। तो सेक्रीफाइस करोगे तो क्या फ्री में सेक्रीफाइस करोगे, पैसा लोगे उतने हिस्से का। क्या लोगे, पैसा लोगे, जिसको तुमने दिया है उसको पैसा दोगे। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है तो इनको पैसा मिला होगा। और पैसा दिया कौन होगा, कौन खरीदा इनका हिस्सा, सी ने खरीदा। तो सी इनको पैसा क्या किया होगा, दिया होगा। अब वो किस रेशियो में दिया होगा अपन देखेंगे। तो ये है बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलिए अब एक आते हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं तो ये समझ में आ गया होगा, डिक्रीज इंक्रीज, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें सिखाता हूँ। पहला जो इस टॉपिक में अपन को डिस्कस करना है वो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंजेस आता है ना उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो एक चीज आप उठा लो, या तो आप सेक्रीफाइस उठा लो या फिर आप गेनिंग उठा लो। आप बोलोगे सर हम सेक्रीफाइस उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सेक्रीफाइस। चलो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, मतलब पुराना प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस कर देना उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ है, ठीक। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर एक पार्टनर का। ओल्ड रेशियो में से अगर आप न्यू रेशियो को माइनस कर दो तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। फॉर्मूला हमेशा बैठा लो भैया दिमाग में, सेक्रीफाइस कॉमन सी बात है। सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो पहले ज्यादा खा रहा था और अब कम खा रहा है वही तो सेक्रीफाइस करेगा। मतलब उसका ओल्ड ज्यादा है और न्यू कम है। पहले वो 3 रोटी खा रहा था, अब 2 रोटी खा रहा है। मतलब पहले वाला ज्यादा है, पुराना वाला ज्यादा है और नया वाला क्या है, कम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ओल्ड पहले सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू था कि ओल्ड था, यार बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अरे कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है यार, यहाँ पे कॉमन सी बात है। सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो पहले ज्यादा खा रहा था अब कम खा रहा है वही तो सेक्रीफाइस करेगा। और गेन कौन करेगा, जो पहले कम खा रहा था अब ज्यादा खा रहा है। तो सेक्रीफाइस की अगर बात की जाए तो ये कंफर्म है, सेक्रीफाइस किया मतलब पहले वो ज्यादा खा रहा था, मतलब ओल्ड उसका ज्यादा होगा, न्यू कम होगा। तुरंत फॉर्मूला बन गया, ओल्ड माइनस न्यू। ग्रेटर पहले रहता है, घटाते हैं हम लोग हमेशा, बड़े से छोटे को तो घटाते हैं, तो ग्रेटर पहले रहेगा और न्यू बाद में रहेगा। ये तुम लोग दिमाग लगा के काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए
तो ये हुआ सेक्रीफाइस रेशियो की बात, ठीक है। तो देखो अब सुन लो, अगर आंसर तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो आपने निकाला, यही फॉर्मूला लगा के निकाला, अगर आंसर प्लस में आया तो तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगा, और अगर आंसर माइनस में आता है, इफ आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो, अगर आंसर माइनस में आता है तो फिर वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको अपन? गेनिंग रेशियो। पूरा लिख देते, चलिए गेनिंग रेशियो बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कहेंगे, ठीक है। ये कहलाएगा तुम्हारा गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गया? समझ में आ जाएगा कि अगर आंसर माइनस में आया, समझ जाना है पार्टनर जो है गेनिंग कर रहा है। ओके, नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, कुछ आपके बुक के लिए क्वेश्चन हम बताते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब आपके बुक का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अलग अलग क्वेश्चंस, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा समझना। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, आप ही के बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन लिखता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अगर देखिए बुक नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो, और बाकी क्वेश्चन को मैं समरी तो यहाँ लिखा भी करूँगा, कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 1 है। देखिए सुनिएगा, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स थे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर थे, ठीक है, होने दो। आगे कहता है प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ओल्ड रेशियो बोल रहे हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना था? 2:1 था। आगे कहता है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल मीन्स अब ए और बी दोनों इक्वल बांटेंगे, मतलब 1:2 क्या बांटेंगे? 1 प्रॉफिट बांटेंगे। डिटरमाइन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और क्या निकालना है हम लोगों को? गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1। नया रेशियो कितना? 1:1। आपको बताना है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है, बस कुछ और कुछ नहीं है। तो पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 1 है। ऊपर हेडिंग लिखो, यहाँ लिखना है हेडिंग ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, या सीधा लिखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively. Now A and B are partners. A and B are partners in the ratio of 1:1 respectively. ये अपन को कहता है, ठीक है। यहाँ लिख लो नाउ आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये लिख लीजिए आप, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो ए एंड बी आर पार्टनर्स। देख लो भैया, अगर देखा जाए तो अपन लिख सकते हैं देन ए एंड बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। यार ऐसा एग्जाम में मत लिखना, खराब लगेगा, वो तो आपको पता ही है, ओल्ड और न्यू दिख तो रहा है, उधर साइड में हमने लिखा ही दिया है। सीधा फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। तो अपन सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे इफ, फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो। मैंने बोला था ना सैक्रिफाइस रेशियो लेके चलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है फॉर्मूला? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो चलो पहला अपन लोग किसका निकालेंगे? ए का निकालेंगे। बताओ ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/3 था। बी का न्यू रेशियो क्या है? ए का न्यू रेशियो क्या है? 1/2। ए की बात करेंगे। पहले ओल्ड कितना था? 2:1, यानी कि 2 + 3, 2 + 1 = 3, 2/3 का आता था पहले। अब कितना खाएगा? 1/2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। इसका पहले एलसीएम देखो, इसको सॉल्व कैसे करते, आता ना सॉल्व करने, नहीं आता तो सीख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। आता है एलसीएम निकालने, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो, 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। इसका एलसीएम आ जाएगा 6। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? 3 का डिवाइड करोगे 6 के साथ। पहले आप इसका डिवाइड करना 3 के साथ। 6/3 कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 आया। जो आंसर आया है उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ लिख देना 4, ओके, ठीक।
ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इसका आपने डिवाइड किया था वैसे इसका इसके साथ डिवाइड करो। तो 6 डिवाइड बाय क्या कर दो 2, कितना आ गया 3, आ गया 3। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले के साथ 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 3, ये आ गया। तो सॉल्व करिएगा कितना आएगा 1/6 आ गया। आंसर बताओ किस में आया, प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में आया है। क्या कहलाएगा ये? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा सैक्रिफाइस रेशियो को, ठीक है। आगे देखें, सेम इसी प्रकार बी का निकालेंगे, पर पार्टनर बी का निकालेंगे। देखो पार्टनर बी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, न्यू रेशियो कितना है 2। सॉल्व करिएगा 6, एलसीएम निकाले 6, डिवाइड करो 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 2 2 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6, यानी 3 आ गया। इधर आया 3, सॉल्व करके देख लेना 3 क्या आया -1/6 आया। माइनस क्या आया 1/6, आंसर माइनस में आया। क्या कहलाएगा ये तुम्हारा? गेनिंग रेशियो। क्या आ जाएगा तुम लोगों का? गेनिंग रेशियो। इससे पता चलता है कि पार्टनर जो ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, पार्टनर बी जो है वो गेन कर रहा है ना। यानी अपन लिख सकते हैं हेंस पार्टनर्स, या लिखो सीधा सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए इज इक्वल टू कितना है 1/6, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर बी इज इक्वल टू कितना 1/6। ये आंसर में लिख सकते हो, उसको माइनस में शो मत करना आंसर में, ठीक है। इस प्रकार आप माइनस में क्या कर सकते हैं, इसका आंसर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए तो अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो अब मैं क्वेश्चन को पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन को क्या करूंगा, बनाऊंगा। हर बार आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो इसी तरह से क्या करना, एग्जाम में क्या अभी भी जब नोट करोगे तो आप इसी प्रकार बाकायदा लिख कर, आप स्टेटमेंट को लिख कर नोट करना है आप लोगों ने, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, इसी प्रकार और एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, और आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर नंबर का ऊपर नीचे होगा, थोड़ा देख लेना आप लोग, मैनेज कर लेना। अपने को मतलब क्वेश्चन से है, सब एक ही जैसा होगा। अगर आप किसी और बुक से ही बनाएंगे तो आराम से वो क्वेश्चन बनेगा। मैं सारे वैरायटीज कवर करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन के सारे वैरायटीज कवर करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है ABC आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। एक पार्टनर है ABC जो है, क्वेश्चन में दिया क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी 3 पार्टनर है, ABC तीनों पार्टनर है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल पार्टनर है। इक्वल मतलब 1:1:1 है, ऐसा बोल रहा है। आगे कहता है इफ इट नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये फ्यूचर प्रॉफिट जो लेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, 3:2:1 रहेगा। अब इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा वो 3:2 क्या रहेगा 1 रहेगा। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स। आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर या डिफरेंट पार्टनर, जो भी पार्टनर्स उनका निकालना है, ठीक है। अब आपका पहला काम क्या है, क्वेश्चन का नंबर डालो, सॉल्यूशन लिखो, और मैंने स्टेटमेंट जो सिखाया वो लिखो। क्या लिखोगे आप पहले स्टेटमेंट में, ABC, चलिए लिखिए, ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 रेस्पेक्टिवली। नाउ आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, या ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। लिख लिए, ओके। अब हम लोग को सैक्रिफाइस किसी एक रेशियो को पकड़ के चलो, हम निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही होता है। चलिए तो पहले अपन एक ही बात करते हैं, तो बोलो ए का हिसाब किताब करो। देखो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 1/3, और न्यू कितना देखें 3/6। पक्की बात है, देख लो ना, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। चलो पहला काम क्या है, एलसीएम निकालना। देखो इसका एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 6 आएगा। एलसीएम निकाल के देख लेना क्या आएगा 6। ये आपको एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि देखो पहले कि इसमें ग्रेटर डिनोमिनेटर में देखो ग्रेटर कौन है, 6 है, ग्रेटर 6 है, और छोटे वाले नंबर को देखो और ग्रेटर नंबर को देखो। छोटा नंबर क्या है 3 है। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? हाँ सर आता है, आता तो सीधा 6 आ जाएगा उसका एलसीएम, ठीक है 6 आ जाएगा। चलो 6 का डिवाइड करो 3 के साथ, ऐसे ही करना हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। 3 का डिवाइड करो, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 माइनस
फिर 6 का 6 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। -1/6, अरे ये तो गेन कर रहा है, क्या लिखेंगे गेनिंग रेशियो, क्या आएगा ये पार्टनर का गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है गेन है, ठीक है गेनिंग आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बी की बात करते हैं। देखो बी पहले कितना खाता था 1/3, अभी कितना खा रहा है 2/6। चलो रेशियो इसका एलसीएम निकालो 3, 6 का डिवाइड करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर क्या है 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर 2 1 जा 2, माइनस 6 का 6 के साथ डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ ऊपर वाले के साथ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर क्या है 0/6, यानी आंसर आया नील। क्या आ गया नील, यानी कोई आंसर नहीं, ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है। जब आंसर 0 आता है नील आता है तो मतलब ना तो सेक्रीफाइस करना ना तो गेन कर रहा है, वो बेचारा जस का तस है, अपनी दुनिया में खुश है, ना तो उसने बेचा है ना तो खरीदा है। ठीक है आगे, फिर इसका क्या था सी का कहानी 1/3 था, अभी कितना है 1/6 है। चलो निकालो 6, सीधा निकालो 2 1 -1 कितना आ जाएगा 1/6। सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ में आया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो अपन लिख सकते हैं हेंस सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर, पूरा लिखना आप लोग, मैं पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पार्टनर ए का सेक्रीफाइस रेशियो नहीं गेन रेशियो ऑफ पार्टनर ए का गेनिंग रेशियो है 1/6 एंड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर बी का कितना भैया 1/6, जबकि बी जो है कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। देखो आंसर आ गया होगा। ठीक है चलिए मिटा देते इसको भी हम। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, और एक क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं बतला दूं आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया, देखें इस आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है 4 में, देखें कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट 3:2:1 था, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 3:2:1। ठीक है आगे लिखता है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:2 क्या होगा 1 होगा। ये क्या किया उन्होंने डिसाइड किया फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड डिटरमाइन ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस। आपको हर एक पार्टनर का गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला अपन एक्स की बात कर लेते हैं। तो बोलो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना भैया 3/6, ठीक, माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/5, सही बात है। चलो एलसीएम निकालो, तो 6 पंचे कितना आ जाएगा 30, एलसीएम निकालोगे, चेक कर लेना, एलसीएम निकाल के देख लेना, 30 आएगा। ठीक है 30 का डिवाइड करो 6 के साथ 5 आएगा आंसर, 6 5 जा 30, तो 35 आया। 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस, फिर 30 का डिवाइड करो 5 के साथ, आंसर क्या आया 6 आया। डिवाइड करने से आंसर आया 6 का मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 12 कितना आ जाएगा 3/30। क्या आ गया 3/30, प्लस में आया क्या बोलेंगे सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया इस बंदे का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, y की बात करते हैं। देखो भैया y के साथ क्या था, पहले खा रहा था 2/6, अभी खा रहा है 2/5। चलो देखें 30 आया, 6 5 आया, आंसर आया 5। 30 डिवाइड बाई 6 करोगे क्या आएगा आंसर 5, 5 2 जा 10 माइनस 30 का डिवाइड करो 6, 6 2 जा 12, ऐसी कुछ आया, देख लो क्या आया 6 2 जा 12 आया। चेक कर लेते हैं, ये आया 10, बस ठीक आ गया 12। तो इसका करेंगे सॉल्व, माइनस कितना आ रहा भाई 3/30 आ गया, माइनस आ गया 3/30, माइनस में आ रहा मतलब गेनिंग रेशियो, क्या आ गया गेन रेशियो आ गया। इसका क्या आ गया गेन रेशियो क्या हो गया निकल आया, है ना, y का क्या निकल आया गेन रेशियो निकल आया। यार गलत तो नहीं आ गया, नहीं सॉरी गलत आ रहा है, एक मिनट, ये 2 आएगा। ठीक है आगे, इसके बाद z का हिसाब किताब कर लेते हैं। पहले खा रहा था 1/6, अब खा रहा है कितना 1/5, ये खा रहा है। देखो इसका लॉटरी लगा कि नहीं लगा, देखते हैं। 30 36 6 5 5 1 जा 5 एंड 6 आ जाएगा 6। ठीक है सॉल्व करोगे तो -30, अरे ये भी गेन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है गेन रेशियो आ गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अपन लिख सकते हैं हेंस
गेनिंग रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स। पार्टनर एक्स का सैक्रिफाइस रेशियो कितना है भैया? आंसर दिया 3/30, आप पूरा अच्छे से 3/30 है, ओके। फिर गेन रेशियो ऑफ पार्टनर किसका? वाई का। वाई का गेन रेशियो कितना दिया है? 2/30। एंड फाइनली इसका कितना दिया है? सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, गेन रेशियो भी। गेन रेशियो ऑफ पार्टनर जेड कितना दिया है? 1/30। तो देख लो आंसर आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कभी भी ना डिनोमिनेटर को आप बोलोगे सर यहाँ तो कट सकता था 1/30, यानी 1/3 या 10 आ जाता, यहाँ पे भी आ सकता था यार। नहीं यार, आप ना कभी भी ना लास्ट में अपन करेंगे ये काम ना, हम कभी मत करा करो। जब डिनोमिनेटर सब अगर कटे एक बार में, सबका डिनोमिनेटर इक्वल आने की कोशिश किया करो। आप अभी मत कैंसिल किया करो। अगर मान लो सब कटता है, देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, बट ये नहीं कट रहा है। अगर इसको देखा जाए तो 1/10 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर चेंज हो जा रहा है ना। ऐसा आपको काटना है कि डिनोमिनेटर चेंज हो और बने, मतलब आप लोगों को उसको बराबर कर देना, उसका रेशियो को क्या कर देना है? डिनोमिनेटर हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, कोशिश करना है। कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो आंसर आ गया। अब ठीक है, अब नया चीज़ बता रहा हूँ इसी में। देखो अगर मान लो हमारे सामने ऐसा आ जाता है, मान लो हमने निकाला ये 3/30 आया, मान लो यहाँ पे मान लीजिए माइनस ही में आया होगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 6/30 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 6/30 आ गया सपोज, और यहाँ पे मान लीजिए आ गया 10/30 आ गया सपोज। इस तरह से अलग अलग हमको क्या कर दिया, दे दिया। देखो ये सारे 2 से कैंसिल हो सकते हैं, देखो सब में कॉमन है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नहीं 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। मान लो यहाँ पर रहता, अच्छा यहाँ पे 18 लगा देते, चलो अब तो ठीक है ना। अगर देखो अब ये 3 से सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे देखो कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर सेम आएगा। इसको कैंसिल करोगे, देखना हर एक में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। 3 1 3 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 2 30 आ जाएगा, सॉरी 2 10 आ जाएगा, 3 2 6 और 10 आ जाएगा, 3 1 3। और इसको करोगे 6 18 एंड 10। ऐसा देखो डिनोमिनेटर चेंज हुआ क्या? नहीं। तो कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर चेंज आ जा रहा है तो फिर आपका आंसर गलत कहलाएगा ना। गलत तो नहीं कहलाएगा, बट हो सकता है कि आपका बुक का आंसर ना आए। तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसा कैंसिल करिए कि डिनोमिनेटर का सेम आएगा तो ही आप आगे कैंसिल करो, अदरवाइज आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको सेंड करेंगे। आप कोशिश करिए इसके बुक के सारे, आपके बुक में जितने क्वेश्चंस है सैक्रिफाइस रेशियो वाले उसको बना लेना आप लोगों ने, जिसमें भी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालने बोला उसको आपको बना लेना आप लोग। और दूसरी बात ये है कि जब हम आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे उसको भी आप लोग क्या कर लेना, अपने बुक से बना लीजिएगा। और प्रैक्टिस तो आप खैर अपने एग्जाम के लिए कर ही रहे हो। ठीक है, तो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।